उस तरफ ये सीधे यहाँ से कार आई थी और सीधा जाने के सीधे बाद वहाँ जाके डायरेक्ट गिर गई थी, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई साइन बोर्ड लगा था और ना ही कुछ मतलब रात में कुछ ऐसे दिखाई दिया, तो वो डायरेक्ट नीचे गिर गई थी। उस टाइम शायद ये रूट बंद था। हेलो दोस्तों, आज आए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो है रामगंगा नदी। और आज आपको बताएंगे हम कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, उसकी पहली सहायक नदी है जो उत्तराखंड पिथौरागढ़ से ओरिजिनेट होती है और इधर कन्नौज में जाके मिलती है। और यहीं पे एक कांड हुआ था, शायद आपको पता हो, इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो कार चालक था और उसमें 3 लोग बैठे थे और वो सीधे डायरेक्ट जाके गिर गए थे, क्योंकि कोई साइन नहीं था, जिसमें तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो वो जगह भी आज आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो फ्लड प्लेन एरिया क्या होता है और सॉइल क्या होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जो यहाँ डैम बन रहा है उसके। तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको। ये जो एरिया है इसी को पूरा फ्लड प्लेन एरिया कहते हैं और इसे खादर भी बोला जाता है अब लोकल लैंग्वेज में। और ये जो एरिया है सामने, ये फ़िशिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब ये डैम बन के होगा तैयार, तो जो डैम है वो बेसिकली ये जो फाटक है वो बंद होंगे और उससे जो सारी फ्लो होगा वाटर का वो इस तरफ आएगा और उसके साथ साथ मछलियाँ भी आएंगी। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और फिशेस के लिए भी प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं वो जगह जो जहाँ से मैंने आपको बताया था कि वो गाड़ी गिरी थी। वो जो आप एरिया देख रहे हैं सामने की तरफ जो है वहाँ पे, उस तरफ ये सीधे यहाँ से कार आई थी और सीधा जाने के सीधे बाद वहाँ जाके डायरेक्ट गिर गई थी, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई साइन बोर्ड लगा था और ना ही कुछ मतलब रात में कुछ ऐसे दिखाई दिया, तो वो डायरेक्ट नीचे गिर गई थी। उस टाइम शायद ये रूट बंद था। और ये परियोजना तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर तक के गांव को इलेक्ट्रिसिटी देगी। और इस एरिया को बेसिकली खादर बोला जाता है जो काफ़ी फर्टाइल होता है। और ये जो एरिया है वो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया में से एक है, क्योंकि ये पूरा गंगेटिक प्लेन को कवर करता है। और हम खुशनसीब हैं कि हमें ऐसी जगह पे जन्म मिला जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे सूटेबल है, क्योंकि जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे हर तरीके के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और ठंड, जिससे हर तरीके की फसल हो सकती है। और उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो यही होती है खादर, जिसे एलुवियल सोइल भी मतलब कहा जाता है। ये सुना जा रहा है कि 2027 में शायद ये कंप्लीट हो। वैसे एक काफ़ी अच्छा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, सामने से ट्रेन जाती हुई। और ये है रामगंगा नदी, जो अभी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया है। मॉनसून के टाइम ये सारा पूरा इसमें पानी पानी हो जाता है, क्योंकि जो रिवर है उसकी अगर वाटर ज़्यादा हो फ्लो तो ये पूरा कवर कर लेती है और पूरा ये क्षेत्र पानी में समा जाता है। और वैसे पूरी साल इसमें एग्रीकल्चर होती है, वो ट्रैक्टर वहाँ चल रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है इस क्षेत्र में। इस नदी का जो परियोजना का काम है वो तकरीबन 10,000 बीघा में फैला हुआ है। मतलब 10,000 बीघा में ही काम चल रहा है पूरा। और इससे काफ़ी जो फ़ायदा होने वाला है इस क्षेत्र को होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक आपको शॉर्ट रूट भी मिल जाएगा, दूसरा फ़िशिंग के लिए और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशंस के साथ।